आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल एके क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत का। यह टॉप 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आज का क्लास 10 से 12 मिनट का क्लास होगा और यह 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग फटाफट पढ़ने वाले हैं आज के इस क्लास में। और 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करके ज़रूर बता दीजिए ताकि आपके दोस्त भी यह 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ पाए और बेहतरीन तरीके से उनके भी तैयारी अच्छे तरीके से हो पाए। और आप सभी विद्यार्थी हमारा फेसबुक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फेसबुक से ज़रूर जुड़ जाइए और इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है इस क्लास को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो को। तो आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी होता रहे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सभी क्वेश्चन वीवीआई इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि संस्कार कितने होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं तो संस्कार हमारा 16 होते हैं। 1 का राइट आंसर बी होगा। संस्कार हमारा टोटल 16 होते हैं और इन 16 संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। शिक्षा संस्कार भी 5 होते हैं। शिक्षा संस्कार कितने होते हैं 5 होते हैं। और जन्म से पूर्व 3 संस्कार किया जाता है और व्यक्ति को विवाह संस्कार 1 होता है और मरने का बाद भी 1 संस्कार किया जाता है। तो इन सभी संस्कारों को जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर याद कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की अधिक समृद्धि हुई। तो किसके शासनकाल में पाटलिपुत्र की अधिक समृद्धि हुआ था तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। 2 का राइट आंसर ए होगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही मेगास्थनीज ने आया था पाटलिपुत्र यानी पटना में आया था और अपने पुस्तकों में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया था। और मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था तो मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका था और मेगास्थनीज यूनान देश का रहने वाला था। तो इतना क्वेश्चन अगर याद है तो आप सभी विद्यार्थी को 100% फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बन पाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो यह उपनिषद से संकलित है। 3 का राइट आंसर सी होगा उपनिषद से। वेद हमारा 4 प्रकार के होते हैं। पुराण हमारा 18 प्रकार के होते हैं। उपनिषद की संख्या 108 होती है और वेदांग की संख्या 6 होता है। तो यह भी सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि वेद के नाम लिखे तो वेद के कौन कौन से होते हैं तो श्याम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद यह सभी वेद के प्रकार होते हैं। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को कहा जाता है। तो आप लोग इतना क्वेश्चन जरूर याद रखिए यह सभी क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर कि बाघ के हाथों में क्या था। तो बाघ के हाथों में क्या था तो बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। 4 का राइट आंसर ए होगा सोने का कंगन था। और बाघ तालाब के किनारे बैठा था। पथिक ने बाघ ने बोला कि आओ मेरे पास और सोने का कंगन ले जाओ। ऐसा किसने बोला तो बाघ ने बोला। और किसको बोला था तो पथिक को बोला था। और बाघ विषहीन था, बूढ़ा था जिसका नख दंत भी गल गया था। तो आप लोग 4 का राइट आंसर ए वाला होगा जरूर याद रखिएगा। यह सभी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर कि भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था। तो भगवान बुद्ध के समय पाटलिपुत्र का क्या नाम था तो पाटलिग्राम था। 5 का राइट आंसर बी होगा पाटलिग्राम था। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में जरूर याद रखिएगा यह क्वेश्चन। और भगवान बुद्ध ने कहा था पाटलिपुत्र के बारे में कि यह नगर कालांतर में यानी आने वाले समय में महानगर होगा परंतु इसे आग पानी का भय सदैव बना रहेगा। ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। तो आप लोग याद रखिएगा यह क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर में भी पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह सभी है आज का क्लास का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर कि परम सुख देने वाला क्या है। तो परम सुख देने वाला क्या है तो परम सुख देने वाला अहिंसा है। 6 का राइट आंसर बी होगा अहिंसा है। अहिंसा किसको बोला गया है तो क्षमा को अहिंसा बोला गया है। क्षमा अगर हम लोग कर देते हैं किसी को तो हमें परम सुख का प्राप्ति होता है यानी सबसे अच्छा सुख मिलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती है। तो नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाती हैं तो यह समुद्र
में मिल जाता है। 7 का राइट आंसर ए वाला होगा, समुद्र में मिल जाता है। नदियाँ अपना नाम और रूप को छोड़कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 7 का राइट आंसर क्या होगा? तो 7 का राइट आंसर ए वाला होगा, जरूर इसे याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन पूछता है कि विद्वान अपना नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाता है? तो वह परमात्मा में मिल जाता है, यानी ईश्वर में। किस में मिलता है? तो ईश्वर यानी परमात्मा में मिल जाता है। कौन? तो विद्वान अपना नाम और रूप को दोनों को छोड़कर। तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर की, पटना में बहुत बार कौन आया था? तो जस्ट अभी बताए हैं पटना में बहुत बार कौन आया था? तो भगवान बुद्ध ने आया था। 8 का राइट आंसर डी वाला होगा, भगवान बुद्ध ने आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 9 नंबर की, महान से भी महान कौन है? आपसे क्वेश्चन में पूछेगा महान से भी महान कौन है, अणु से भी अणु कौन है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन है, बड़ी से भी बड़ी कौन है, छोटी से भी छोटी कौन है, किसे बस में नहीं किया जा सकता है? तो सभी का राइट आंसर ए होगा, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता है। तो जितना भी बताए हैं उन सभी का आंसर ए वाला होगा, यानी आत्मा होगा। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है यह सभी प्रश्न। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर की, छोटी से भी छोटी कौन है? तो जस्ट अभी बताए हैं छोटी से भी छोटी कौन है, तो आत्मा है। 10 का राइट आंसर ए होगा, आत्मा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा है। 11 का राइट आंसर ए होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर को कहा गया है? तो पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा गया है। 12 का राइट आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो हिरण्य पात्र से किसका मुंह ढका है? तो सत्य का मुंह ढका है। 13 का राइट आंसर ए वाला होगा, सत्य का मुंह किससे ढका है? तो हिरण्य पात्र यानी सोने जैसे पात्रों से ढका है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आता है। और एक क्वेश्चन पूछता है किसकी जीत होती है? तो सत्य का हमेशा जीत होती है और असत्य की जीत कभी भी नहीं होती है। तो आपसे पूछेगा किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर की, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। 14 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। 15 का राइट आंसर सी होगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? और यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आता है। तो संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उसकी माता होती है। 16 का राइट आंसर बी होगा, उसकी माता होती है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक। और एक क्वेश्चन पूछता है कि संसार में स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। और यह दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो पूछता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों का सच्चा रक्षक कौन होता है? तो उसका पति होता है। 17 का राइट आंसर ए वाला होगा, जस्ट बताए हैं, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो यह पाटलिपुत्र का वर्णन है। 18 का राइट आंसर बी होगा, पाटलिपुत्र का वर्णन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर के, देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो देवलोक का मार्ग किससे खुलता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है। 19 का राइट आंसर बी होगा, सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है और सत्य से नहीं खुलता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना कौन सी है? तो काव्य मीमांसा है। 20 का राइट आंसर ए होगा, काव्य मीमांसा है राजशेखर की रचना। और मुद्रा राक्षस विकासापत्तनम ने लिखा है। और मुद्रा राक्षस में ही पाटलिपुत्र के हजारों वर्षों पुराना नाम का वर्णन है। उनमें तो मुद्रा राक्षस पुस्तकों में ही पाटलिपुत्र यानी पटना के हजारों वर्ष के पुराना नाम का वर्णन है, जो कि क्वेश्चन बार बार पूछता है। तो आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद हमारा टोटल 4 प्रकार के होते हैं। 21 का राइट आंसर बी होगा, 4 प्रकार के होते हैं वेद। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव के ऋतु में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। 22 का राइट आंसर डी होगा, शरद ऋतु में मनाया जाता था। आजकल हम लोग जिस प्रकार दुर्गा पूजा मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्राचीन काल में यानी पुराने समय में कौमुदी महोत्सव पाटलिपुत्र यानी पटना में मनाया जाता था। और पाटलिपुत्र का नया नाम पटना है। तो यह क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि परमात्मा कहाँ रहते हैं? तो परमात्मा सर्वत्र रहता है। 23 का राइट आंसर बी होगा, सर्वत्र रहता है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, यह क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का क्लास का सभी। तो प्लीज़ जरूर सभी क्वेश्चन को कीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है?
तो पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी है। और पटना किस शब्द से बना है? तो यह पतन शब्द से बना है। कौन सा शब्द? तो यह पतन शब्द से बना है पटना। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोनों क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पटना किस शब्द से बना है? तो पटन शब्द से बना है। और पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना? तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर की, किस पुरुष को अपनी मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है? तो साधक पुरुष जितने भी हैं उनको मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाता है। 25 का राइट आंसर ए होगा, क्योंकि विद्वान पुरुष जितने भी हैं उनको मृत्यु आने की जानकारी प्राप्त हो जाती है और वह मृत्यु को बस में कर लेते हैं। मृत्यु उनका असंभव होता है, यानी मृत्यु नहीं हो पाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है? तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। 26 का राइट आंसर बी होगा, गोलघर। और गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंग्रेजों के द्वारा करवाया गया था। और अनाज रखने के लिए, किस उद्देश्य से करवाया गया था? तो अनाज रखने के लिए करवाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और पाटलिपुत्र में गोलघर, तारामंडल, सचिवालय, जैविक उद्यान, अवशेष, महावीर मंदिर, महात्मा गांधी सेतु पुल, गुरुद्वारा, सिख संप्रदाय के लोग, ये सभी के सभी पाटलिपुत्र में स्थित है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। तो यह क्वेश्चन सा आता है। 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस साहित्य ग्रंथ में पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? तो किस पुस्तक में पाटली के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन मिलता है? तो यह मुद्रा राक्षस में मिलता है। 27 का राइट आंसर सी होगा, मुद्रा राक्षस में मिलता है पाटलिपुत्र के हजारों वर्ष पुराना नाम का वर्णन। 28 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? तो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन अवस्थित है? तो आत्मा अवस्थित है। 28 का राइट आंसर ए वाला होगा, आत्मा अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में टोटल कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में टोटल 5 मंत्र है। 29 का राइट आंसर बी होगा, 5 मंत्र है मंगलम पाठ में। और पांचों मंत्र किस रूप में है? तो पांचों मंत्र पद के रूप में है। किस रूप में है? तो पद के रूप में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु पुल किस नगर में स्थित है? और तो 30 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं बार बार। और यह 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यह 30 ऑब्जेक्टिव में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और यह 10 से 12 मिनट का क्लास हुआ होगा, जो कि आपको सभी विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जाकर इसे जरूर कर लीजिए। ओके बाय।